को आपको शो में वेलकम करते हैं और मुल्क की जो सूरत हाल है आपके सामने है। इमरान खान साहब अगले इलेक्शन की तैयारी की हिदायत उन्होंने कर दी है और असेंबली में और असेंबली के अंदर उन सब लोगों को कह दिया कि एतमाद के वोट के बाद हम लोग भी जाएंगे। इमरान खान ने आज ये क्लियर कह दिया मुल्की मसाइल का हल किस चीज में है। बहुत से मसाइल हैं और एक तो वक्त से पहले इलेक्शन, हम तो हमेशा कहते हैं कि टर्म पूरी हो और इलेक्शन हो, जिस तरह यूके के अंदर होता है। आईएमएफ के शराइत पूरे कर दिए, यानी कि पुरअज़्म है वजीर आजम, उन्होंने शराइत जो है ना वो पूरे करने की पूरी कोशिश की है। जिस तरह राना सनावला ने आज किया कि हम वोट के जरिए वोट के जरिए हम जो है ना इमरान खान को माइनस करेंगे और वो कोशिश जारी रहेगी। एक ऐसा शख्स और जिसके लिए एक फितना और जो मुल्क को डिफॉल्ट करना चाह रहे हैं, और इमरान खान साहब राना सनावला का मुझे यहाँ ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सेनेटर रह चुके हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेटर रह चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं जीडीए के मोहतरम जनाब डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं। मेहरबानी साहब। डॉक्टर करीम साहब आपकी तरफ आऊंगा। मसाइल बहुत हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन से भाग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वक्त से पहले इलेक्शन होंगे। एक तूफान है महंगाई का, बेरोजगारी का, क्या कहेंगे? इलेक्शन से हम नहीं भाग रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे में इलेक्शन अपनी मर्जी से चाहेंगे, जो कि हमारा राइट है। और इमरान खान करे, जो कुछ करना है उसको करना है। पंजाब में जो कुछ करना है, वैसे वो सेंट्रल पंजाब का उसकी पॉपुलैरिटी पॉकेट्स में है, या कुछ केपी के कुछ पॉकेट्स में है, वो जाकर करे जलसा जुलूस, उसको कौन रोकता है। डॉक्टर सफदर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। आपको लग रहा है कि वक्त से पहले इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे? अब तो चौधरी परवेज इलाही ने भी कह दिया कि कोई एतमाद का वोट लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता है वहां भी इख्तिलाफात पैदा हो गए। इमरान खान असेंबली छोड़ने जा रहे हैं, सर आपको क्या लग रहा है? ये इस वक्त जो है ना पाकिस्तान की जो सियासी सूरत है वो काफी हद तक बहुत फ्लूइड है। इस वक्त जो है ना सरीदस जो है ना कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। जब तक जो है ना हमारे मुआशी मामला जो है ना दुरुस्त नहीं होते और दुरुस्त समझ में नहीं जाते, और ये हमारे जो IMF के साथ प्रोग्राम है ये लाइन पे नहीं आता, और जो दोस्त ममालिक जो हमें कमिटमेंट कर रहे हैं कि जी वो इमदाद के लिए आएंगे, जब तक ये चीजें फाइनलाइज नहीं होती, मैं समझता हूँ हर चीज फ्लूइड है। आने वाले दिनों में जो मामलात हैं वो किस तरह सेट होकर किस तरफ नहीं जाते दिखते। अभी भी जो है ना एक बड़ी खिंचातानी है। जितनी असेंबलियां हैं वो असेंबलियों के अंदर, बलूचिस्तान की असेंबली के अंदर जो है ना एक कोalition गवर्नमेंट है, मुख्तलिफ जो है ना कुव्वतें हैं वहाँ पे। आप आ जाए पंजाब के असेंबली के अंदर, वहाँ बड़ा सीरियस प्रॉब्लम नजर आ रहा है। नेशनल असेंबली से PTI जो है के दोस्त जो है रिजाइन कर चुके हैं। तो ये सारा का सारा अमल जो है इस वक्त एक बहुत बड़े सियासी अदम इस्तेहकाम को इसने जन्म दिया हुआ है। अगर इख्तलाफात परवेज साहब और PTI के दरमियान नजर आए तो वो भी जो है ना जो अदम इस्तेहकाम को जो है मजीद बढ़ा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सारे अमल के अंदर आगे चल के जिस तरह जो है ये अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, और अगर उसके साथ साथ ठीक नहीं होती तो मामला जो है ना किसी तरफ भी जा सकते हैं। इस वक्त कोई चीज प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती कि हम इंतखाबात में जा रहे हैं या हम किसी केयरटेकर गवर्नमेंट में जा रहे हैं या यही हुकूमतें चलेंगी। ये तमाम अवामिल जो है इस वक्त मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हकीकी जो है ना कोई राय नहीं दी जा सकती। लेकिन आइंदा आने वाले गालबन महीने, 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर मामला क्लियर होंगे कि पाकिस्तान इस वक्त किस तरह जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आप खुद आपके साथ डिस्कशंस होती रहती है मुख्तलिफ टॉक शोज में। आपने खुद कहा है कि इमरान खान की ये सियासी गलती होगी। बीबी शहीद ने भी यही की थी कि आप जो है इलेक्शन के मैदान से या असेंबली छोड़ दें। आप इमरान खान ने नेशनल असेंबली को छोड़ा, अब पंजाब असेंबली का कह रहे हैं, KPK का। ये सियासी गलती होगी इनका। ये बड़े फोरम होते हैं जहां बात सुनी जाती है। जी मैं बिल्कुल इस पे आपसे मिसा इत्तफाक करूंगा कि जो अमल था नेशनल कौमी असेंबली को छोड़ने का अप्रैल 2022 में, वो यकीनन मेरी नजर में अभी 1.5 साल इस असेंबली का टर्म अभी मौजूद अभी चल रहा था। तो 1.5 साल पहले आप असेंबली को छोड़ते हैं और उसकी फिर आप असेंबली को डिसॉल्व नहीं करवा पाते, तो फिर वो यकीनन एक
सियासी गलती महसूस होती थी। लेकिन अब ऐसे ऐसे जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं और मामला जो है ना इलेक्शन के मतलब इलेक्शन की डेट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि लेकिन आप कुछ भी कह लें लेकिन टर्म असेंबली का 5 साल ही है, तो अगर जिस तरह आगे जा रहे हैं तो उस तरह फिर अगर इस वक्त खान साहब असेंबली को छोड़ते हैं तो गालिबन अगर पंजाब असेंबली को छोड़ते हैं तो वो यकीनन एक अदम इस्तेहकाम को जन्म देगा। तो फिर तो या तो परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर छोड़ दें या फिर वो नून लीग के सहारे पे चीफ मिनिस्टर बने, तो सारे अमल के अंदर भी उनके लिए पॉलिटिकली बहुत एक रिस्की फैक्टर है कि जहां वो पीटीआई को भी अगर वो नाराज करते हैं और पीटीआई की जो कुव्वत उनके पीछे है उसके साथ नहीं चलते, या वो जाके फिर जो है ना नून लीग का सहारा लेते हैं, तो दोनों सूरतों में उनके लिए पॉलिटिकल एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मखमसा होगा। तो ये सारे अमल जो खास तौर पे जिस तरह वफाकी हुकूमत रोकने की कोशिश कर रही है केपी और पंजाब की रेजोल्यूशन को, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अदम इस्तेहकाम इस वक्त है इसके अंदर अगर खान साहब जो है ना असेंबलियों को छोड़ के बाहर निकलते हैं, मैं समझता हूँ शायद वो ज्यादा जो है ना खासतौर पर पंजाब में वो ज्यादा अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा और शायद आने वाले दिनों में हम जो है ना उस अमल के अंदर या तो हम पंजाब के अंदर नए इलेक्शन में जा रहे हो और साथ ही केपी भी डिसॉल्व हो जाए तो वहां हम नए इलेक्शन में जा रहे हो और शायद जो ना हो सकता है कि हम जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर करीम साहब कह रहे हैं कि अदालतें यानी कि मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, असेंबलियों का वहां होना चाहिए, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अभी तक कंफ्यूजन है हमारे मुल्क के अंदर। सदारती दौर भी हमने देखा, टेक्नोक्रेट जैसे प्राइम मिनिस्टर भी, शौकत अजीज जैसे भी आए, हर दौर हमने देखा, हल फिर भी जमहूरियत में। क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब की बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ और हमारे साथी रहे हैं। और मसला ये है कि अभी बिलावल साहब ने कल कहा है कि सोशल कॉन्टेक्ट होना चाहिए, रिव्यू। डॉक्टर सफदर अब्बासी बेनज़ीर साहबा के वालों के साथ थे जब सोशल कॉन्टेक्ट ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था 2006, जिसकी वजह से कंटिन्यूटी ऑफ असेंबली है। अभी सीओडी होना चाहिए, वो पॉलिटिकल फोर्सेस जो कि असेंबली में हैं और बाहर हैं, तब जाकर ये चीज़ें जो है हम टैकल करेंगे। इकोनॉमिकली देखें, बेनज़ीर साहबा एक ताकतवर तरीन लीडर थी और करिस्मेटिक थी भुट्टो साहब की तरह, मगर बेनज़ीर साहबा जब इलेक्शन जीत कर आई 88 में तो कहा गया कि भाई फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी हम अपने पास रखेंगे। उसके बाद की जो हुकूमतें आई, मुख्तलिफ डेस्क हमारे पास होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को रौंदा गया, वो ज़िया हो या मुशर्रफ हो। तो अब इसके लिए सीओडी होना चाहिए पॉलिटिकल फोर्सेस में, जिसमें जो चीज़ें रह गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ट्रूथ रिकन्सिलेशन और दीगर चीज़ें, तो वो जब तक शामिल नहीं होंगी, पॉलिटिकल फोर्सेस साथ नहीं होंगे, तो इकोनॉमी की क्या बेहतरी आएगी। हम इकोनॉमिक्स तो डिस्कस नहीं कर सकते, दीगर चीज़ें डिस्कस, फॉरेन पॉलिसी डिस्कस नहीं कर सकते, जो कुछ गड़बड़ है इन चीज़ों को हम डिस्कस नहीं कर सकते प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर। जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस साथ नहीं होंगी, पाकिस्तान रास्ते पर नहीं आएगा। 75 साल में हम जो इधर उधर हैं इनको किस तरह दूर किया जाएगा जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक पार्लियामेंट को सॉवरेन पावर नहीं होगा, लोगों को सॉवरेन पावर नहीं होगा। तो बिल्कुल COD 2 होना चाहिए, पॉलिटिकल फोर्सेस जो बाहर बैठी हैं और जो असेंबली में है। इसी तरह आप वुल्फ्स और फॉक्सेस को और फ्रैंकेस्टाइन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक COD दूसरा होना चाहिए, COD 2 होना चाहिए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बीबी साहिबा एक करिस्मेटिक लीडर थी और उनको भी जब 88 में गवर्नमेंट मिली थी तो फिनांस और फॉरेन अफेयर्स उनके हाथ में नहीं था, कंप्रोमाइजेस किए उन्होंने भी। आज भी ऐसी चीजें जिसको हम डिस्कस नहीं कर सकते मुल्क के अंदर। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, अपना मीर साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो मैं समझता हूँ कि उसको अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता तो वो एक पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक लाइफ लॉन्ग किस्म की जो है ना एक डॉक्यूमेंट थी। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली COD जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा और मियाँ साहब के दरमियान साइन हुआ, तो उनकी शहादत के बाद उस पर पूरी तरह अमल नहीं हो सका। ना मैं समझता हूँ कि रज़ाई साहब की तरफ से या जो पार्टी की क़यादत थी पीपल्स पार्टी की, उन्होंने उसको पूरी तरह अमल किया, ना ही जो है ना मियाँ साहब की तरफ से जो है वो रिस्पॉन्स हुआ। तो वो एक मकमसा जो एक लड़ाई जो थी वो लड़ाई कंटिन्यू करती चलेगी और उसके नतीजे के अंदर जो है ना अल्टीमेटली दीगर जो पॉलिटिकल फोर्सेज है वो वर्ग के सामने आ गई। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो इस दौरान जो एक
बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो कि वफाक की एक नुमाइंदा जमात थी, उसकी जो है ना जड़ें जो है ना बाकी सूबों से जो है ना वो खत्म हो गई और वो जाके सिंध की जो है ना की जमात बुनियादी तौर पे बन के रहेगी और वो भी इंटीरियर सिंध की जमात बन के रहेगी। तो उसके अंदर जो है ना वो जो एक सोच थी सीओडी बनाने की और उसको इम्प्लीमेंट करने की, वो गालबन मेरी नजर में जो है ना वो दोनों जो कुव्वतें थी जिन्होंने ये सीओडी साइन की, अब वो दोनों की जो है ना जो जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज थी उन्होंने उसको उस तरह अमल नहीं कर सके जिस तरह अमल करना चाहिए था और उसके नतीजे में काफी खराबियां पैदा होंगी। अब इस वक्त जो है ना एक कितनी जो टेंशन की सूरत हाल है और इतनी ज्यादा मुखासमत हो रही है, खासतौर पर पीटीआई और जो अभी मौजूदा पीडीएम की, अब चूंकि सारे उनकी मुश्तरका गवर्नमेंट है तो इसके द्वारा इस हद तक जो है ना अब लड़ाई आगे चलेगी कि यहाँ पे अब बैठ के COD2 करने का मुझे तो कोई ऐसा माहौल नजर नहीं आता कि COD2 हल क्या है डॉक्टर साहब, हल क्या है? इस सारे मसाइल का हल किस चीज में आप देखते हैं? देखिए जी, मेरी नजर में मिसाब इस वक्त पाकिस्तान की जो कैफियत एक बड़ी तनाव वाली है और मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जो तवज्जो की जरूरत है वो पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि अगर मईशत हमारी जो है जिस अंदाज में जो हम पीछे गए, मैं उसमें ब्लेम नहीं करता, सभी का कसूर होगा कि हम पीछे क्यों गए, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर ये चीज ये इनतात जो है जो चल रहा है अगर ये मजीद आगे बढ़ेगा तो उससे बहुत जो है ना बुरे नतीजे निकलेंगे। सबसे पहले तो हमें इस मौशी निज़ाम की इफेक्टिवनेस को करना चाहिए। अब उसके अंदर मैं समझता हूँ कि जी जो जो क्योंकि सियासी इस्तेहकाम और मौशी इस्तेहकाम दोनों ने साथ साथ चलना है, तो मैं समझता हूँ इस वक्त ये है कि पीडीएम की गवर्नमेंट भी कंसिडर करे, बजाय ये कि वो डिटर्मिन्ड होकर बैठ जाएगी जी नहीं हमने तो नहीं इलेक्शन करवाने। मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी वहां पे भी लचक होनी चाहिए और थोड़ी सी खान साहब को भी लचक दिखानी चाहिए ताकि हम किसी न किसी तरीके से जो है इलेक्शन के बजा के पहुंचे, क्योंकि अगर ये चीज हम नहीं जाते इलेक्शन की तरफ तो फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान का अपना जो जमहूरी सिस्टम है उसके ऊपर सीरियस क्वेश्चन मार्क उठ जाएंगे। डॉक्टर करीम साहब, आप वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक तो सबसे पहले मईशियत सियासी इस्तेहकाम होता, माशी इस्तेहकाम आएगा और एक तरफ तो इमरान खान की तरफ से लचक और दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से लचक, दोनों तरफ हमें लचक नहीं, इस निजाम को चलाना है, इस निजाम को बचाना है, इस निजाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। अवल तो हम माशियत पर इस पोजीशन में नहीं है कि डिस्कस कर सके। 75 साल से बहुत सी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि माशियत सही हो, नहीं हो सकती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो एक्सपर्ट्स आते हैं मईशत के वो डिस्कस नहीं कर पाते। जिन्होंने लिखा वो एग्जाइल में आशा सिद्दीका बैठी है, तो ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस मजबूत नहीं होती है। इमरान खान को भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं समझ पा रहे तो फिर तो हम वो समझेंगे कि इमरान खान जो है उसको पॉलिटिकली जो है वो डूबने जा रहा है, अगर वो नहीं समझ पा रहा है। ब्रेक का टाइम है डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब तरफ आपने टाइम दिया, ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बेगराजी, मेरे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान पीटीआई के MNA सिंध मुस्लिम विंग की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं नुसरत वाहिद साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में जी। और डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब पीपल्स पार्टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी आपको सलाम कह रहे हैं। जी वालेकुम सलाम। आपको खुद पता है नुसरत साहिबा, मसाइल तो बहुत है मईशियत के, जिस तरह आटा महंगा होता जा रहा है और भी सब चीजें, दवाइयां हो चाहे सब्जियां हो चाहे दालें हो, सब चीजें महंगी होती जा रही हैं। खान साहब बज़िद हैं कि सारे मसाइल का हल इलेक्शन में है, मईशियत खराब है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। ठीक है, खान साहब बज़िद हैं इलेक्शन के, क्योंकि ये बात खान साहब नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट भी और सियासतदान भी एक ही बात करते हैं कि मुल्क में अगर सियासी तौर पर स्टेबिलिटी होगी तो मईशत बेहतर होगी। आपने देखा जब तक हम लोगों ने हुकूमत की माशाल्लाह किस तरह चीजें ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई। इवन कोरोना डेज में भी हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग जो है वो इस बात पे खुश जरूर थे कि जो है अब ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, इंशाल्लाह एक दिन तरक्की भी करेगा। लेकिन हुआ क्या कि मैडम आवाज आ रही है आपको? जी जी, हाँ, बात करें हो रही है और इसके तहत 13 जमातें इकट्ठी हो गई। जमहूरी इक़दाम था इनका, उन्होंने किया, सब कुछ हुआ, हम लोग चले गए घर और
जाहिर है, वैसे तो ख्याल ये था लोगों का अपोजिशन में बैठे तो इतनी बड़ी अपोजिशन एक जमात की कभी भी ना होती, लेकिन भारत ये खान साहब का फैसला था तो हम लोग सब चीजें देखे। थोड़ा सा मैडम आप अपनी जगह से हिले, आगे पीछे, थोड़ी आवाज भी आपकी थोड़ी क्लियर नहीं है, थोड़ा सा तेज बोलें, थोड़ी सी आवाज आए। अच्छा, मादरत के साथ। नहीं कोई बात नहीं। हाँ तो अब ठीक है। हाँ, आप सही है। तो हुआ ये कि बस उसके बाद से आप देख लें कि जब से हमारी हुकूमत गई 8 महीने में 17 बिलियन को उन्होंने चेंज करके 5.6 पे रह गया। तो वो उससे हुआ ये कि डॉलर बहुत ऊपर की तरफ चला गया, सोना ऊपर की तरफ चला गया, ऑयल जो है बहुत ऊपर की तरफ चला गया, रुपए की कदर कम होती गई और आज हम इस जगह पे खड़े हैं कि जहाँ हमारी इकोनॉमी शायद 0% पे है, बरामदात बिल्कुल खत्म हो गई है और बरामदात तो पहले ही बहुत कम कर रही थी, इंडस्ट्री हमारी खत्म, हर चीज खत्म। तो उसके लिए एक ही बात है और उसमें कोई मेरे ख्याल में अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। जब एक चीज एस्टेब्लिश है, एक स्टेबल हुकूमत है, एक जमात करे आराम से, जिस तरह पहले होता है कि या नून लीग कर रही है, अभी कुछ पार्टी करी है या पीटीआई को जैसे तो मौका मिला था, फिर भी हमारी दो हुकूमत में जमात दो सूबों में हमारी हुकूमत नहीं थी। लेकिन अब मैं समझती हूँ जिस तरह ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, आप देख लें बिलावल जरदारी साहब को उन्होंने बेइंतहा दौरे किए बाहर के और 1,75 करोड़ रुपए उनके दौरों पे खर्च हो चुका है। अभी भी ये लोग जा रहे हैं फंड रेजिंग के लिए और आप देखें कि वो क्यों इतने ज्यादा लोग क्यों जाते हैं, एक या दो बंदे क्यों नहीं चले जाते। वहाँ की एम्बेसी के जो लोग होंगे वो इकट्ठे कर लेंगे पाकिस्तानियों को या फंड रेजर्स को या जो भी है, तो उस तरह पैसे बचाए जा सकते हैं ना किसी तरह पैसे बचाए। लेकिन इस हुकूमत का लगता है कोई प्रोग्राम ही नहीं है पैसे बचाने का, तो महंगाई कैसे कम होगी और चीज कैसे पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रही होगी। सही, टेलीफोन लाइन पर हैं नुसरत भाई साहबा। डॉक्टर करीम साहब, कैसे कम होगी महंगाई? कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही, कैसे मैशियत बेहतर आई? कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही इस गवर्नमेंट की। सब एक्सपीरियंस सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम, जेयूआईए, बलूचिस्तान के लोग सारे मिलके आप जो है ना सारे तजुर्बेकार आए हैं, लेकिन मैशियत बेहतर नहीं हो रही, क्या कहेंगे? मैशियत इन्होंने जो तबाही की है इमरान खान और पीटीआई ने, वो अपनी जगह पर मुसलमान एक हकीकत है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ, ये भाग दौड़ कर रहे हैं इंटरनेशनली कि हमें पैसे वैसे मिल जाएं। बाकी जो है बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर भी सकते हैं और कर नहीं भी सकते हैं। ज़राअत को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़राअत का भी फसल जाकर होगा अपना 2-3 महीने के बाद, क्योंकि राइस भी प्रॉपर नहीं हुआ है और गंदम भी इतना अच्छा नहीं हुआ है। तो अभी ये कि हम सारा डिपेंडेंट ज़राअत पर है, उससे हमारी 4.5% जीडीपी ग्रो हो सकती है। दूसरा टेक्सटाइल है, तीसरी और चीज़ें हैं। पाकिस्तान में एक कंस्पेरेसीज भी होती हैं कि आप देखेंगे कि गैस का बहरान आ गया, बैठे बैठे पता चला कि एक्सेस में है तो भी बहरान आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है उसमें बहरान आ रहा है और उसका जवाब किसी के पास नहीं है। दूसरे जो है जो इंटरनेशनली हमें जो है लोग पैसे देते हुए घबराते हैं कि भाई मिसयूज़ हो जाता है, उस पर हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। अफगान पॉलिसी का 180% हमें टर्न करना पड़ेगा। अब इमरान खान ने अपीसमेंट की पॉलिसी की, टेररिस्टों को छोड़ दिया, तालिबान से दोस्ती किया, वो सब दहशतगर्द यहाँ आ गए डिस्टेबलाइज करने, और यकीनन उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस नहीं कर सकते। इसी तरह नेबर से हम यही कहते हैं कि भाई इस्लाम खतरे में और पाकिस्तान खतरे में 75 साल से, नहीं इस्लाम खतरे में, नहीं पाकिस्तान खतरे, इस पर हम डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, तो किस तरह मुल्क चलेगा आप बताएं। अभी ये चीज़ों का जवाब पहले तो नहीं था। एक दो बार मैडम, डॉक्टर साहब ने 2 पॉइंट्स बड़े अहम जो है ना रेज किए हैं। सबसे पहले ये किया है कि आपका बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और ये कोई हकीकत छुपी हुई नहीं है। तालिबान के हवाले से बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर इमरान खान का रहा है और वो जो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं पाकिस्तान को, ये इमरान खान को कह रहे हैं कि इमरान खान की पॉलिसी ऐसी थी, अपीसमेंट करने की पॉलिसी थी। क्या कहेंगे?
देखिए, बात जो समझ आने वाली है वो ये है कि वो चाहते थे कि नेबर्स से लड़ाई ना हो। नेबर्स चाहे जो भी हैं, जिस तरह जितने भी नेबर्स हैं, इंडिया है, ईरान है, बाकी और जितने हैं, जितनी भी सरहदें मिली हुई हैं हम लोगों के साथ, तो हम लोग नहीं चाहते कि उनके साथ लड़ाई हो या कोई इस तरह की चीज हो जिससे ताल्लुकात खराब हो। तो एक पीसफुल अटेम्प्ट की उन्होंने। आप ये देखें, अमेरिका की उनसे बात करवाने में हम लोग आगे आगे थे, हमारी वजह से वो सारी बातचीत हो रही थी। ऐसा नहीं था कि हम तखरीबकारी को प्रमोट कर रहे हैं या हम चाह रहे हैं कि मुल्क में धमाके हों या इस तरह की चीज हो। ये तो आपको पता है कि क्यों हो रहा है। इसके लिए मेरे ख्याल में कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है। ये चीजें जो बिल्कुल खत्म हो गई थी, हमारे दौर में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। अब क्यों वो सारी चीजें दोबारा शुरू हो गई है सवात में, बाकी जगहों पे जहां लोगों ने इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। हम किसी और वॉर में जब भी शामिल होंगे तो हमारा यही हश्र होगा। तकरीबन वो लोग छोड़ेंगे वहां से और वो इधर आके पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आपको पता 2007 में और या 8 पे 13 कॉन्सुलेट खाने थे उनके वहां पे अफगानिस्तान में, इंडिया के। क्यों उन्होंने इतने सारे कॉन्सुलेट जनरल बनाए हुए थे? सिर्फ इसलिए कि वो वहां से तकरीबकारी करें पाकिस्तान में और पाकिस्तान को भी करे। बलूचिस्तान हमेशा तो प्राइवेट रहा। उसके बाद केपी में सवाल वगैरह बहुत ज्यादा। आपको पता है कि कितनी फौज ने कुर्बानियां दी, कितनी लोगों ने कुर्बानियां दी, इनोसेंट लोग मरे उनके साथ। हमारी हुकूमत ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था जिसमें इनको प्रमोशन मिले। उनको सब्सक्राइब करने की जरूर कोशिश की थी कि कोई इस तरह की चीज हो जाए, कोई ऐसा फायदा हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए जिसकी चीज आगे ना बढ़े। और हमारे दौर में आपने देखा है बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो गई। आप कराची का हशर देखें, यू कांट गो आउट अलोन इन द स्ट्रीट। क्या आपको नहीं पता कि आपकी चीज छीनने के बाद भी आप जिंदा रहेंगे कि नहीं? मैडम, आपसे एक और भी अहम सवाल है। आप आधे पाकिस्तान के ऊपर, उससे ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रही हैं। 60-70% पंजाब आपके हाथ में है, केपी के आपकी गवर्नमेंट है। 18th अमेंडमेंट के बाद पूरे पावर्स जो है ना सूबों को है। आपको खुद पता है आटा आज सबसे ज्यादा महंगा पंजाब के अंदर है, जिसके ऊपर परवेज इलाही साहब बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं कि ये मसले को हल करना है किसी तरह। ये वहां तो आपकी नाकामी है ना, वहां तो ये नाकामी फेडरल गवर्नमेंट की नहीं है, किसी और की नहीं है। आपका वजीर आला है, आपकी सपोर्ट के साथ बैठा हुआ है। अभी तक आपने असेंबलियों को नहीं छोड़ा। आप कह रहे थे कि हम असेंबलियों से बाहर आएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, एक हमारे इत्तेहादी हैं, उनको वज़ीर आला बनाया गया है। आप ये देख लें कि वो इत्तेहादी उनके बारे में क्या कहें कि साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर हमला होता है, उनकी जान को ऊपर हमला होता है और उनके शहर में गुजरात में ये सब कुछ हो रहा है और FIR दर्ज नहीं होती। फिर जो साहब पुलिस के हैं वो अपना फोन देते हैं SHO को कि तुम इसकी वीडियो बनाओ, और वीडियो बना के वो फोन उनके पास वापस कर देता है और 1 घंटे के अंदर टीवी क्या, क्या हर चीज के ऊपर वो खबरें चल रही होती हैं। तो मतलब इससे क्या होगा, मुझे बताइए, कितना शक या शुबा हमारे दिल में या दिमाग में आएगा कि ये किसके थ्रू हो रहा है? कुछ करवा रही है खुदा ना करता, तो मेरा नहीं करवा रही है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं, क्योंकि आप इस तरह कैसे। इमरान खान ने कहा है कि ये सब कुछ वही करवाया है उन्होंने जो हमारे मुहाफिज है। ये किसकी तरफ इशारा है? मुहाफिज में हमारी फौज नहीं आती है, वो एक नाम की तरफ इशारा करते हैं, वो एक नाम अब रिटायर हो चुका है। आपको पता है पहले अमेरिका, उसके बाद 4 लोग अब रिटायर हो गए। जनरल बाजवा साहब वो हैं, वो तो कहते हैं कि बड़े मोहसन कश हैं इमरान खान। आपको पता है कि वही आपको लेके आए थे। मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं 1 मिनट। डॉक्टर साहब, मैडम कह रही हैं कि एक वजीर आजम है साबिक, उसके ऊपर हमला होता है, FIR नहीं होती। इतनी कमजोर गवर्नमेंट है पंजाब की, से ये साफ जार। या तो इतनी कमजोर गवर्नमेंट को छोड़ दें, एक बात। दूसरी तरफ राणा सनावला कहते हैं ये ड्रामा कराएं, कोई गोली शोली नहीं लगी। आप किस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर? भाई, गवर्नमेंट उनकी है, FIR दाखिल करा सकते हैं। मुझे पता है कि परवेज इलाही उस दौर में इमरान साहब के पास गए, ये अखबार में भी रिपोर्ट है, सोशल मीडिया पर भी है। उन्होंने कहा कि FIR दर्ज करो। उसने कहा सही, FIR दर्ज नहीं हो रही है, आप ऐसा करें, आपके वहाँ शाह महमूद कुरैशी बैठा था, असद उमर बैठा था,
दूसरे इनके पंजाब में के जो मोतबर लोग बैठे थे, ये उनसे कहा ये 5 आदमी बैठे हैं ना आपके पंजाब के, आप इनको कहें कोई SHO दें, मैं उसी को नामजद करता हूँ वहाँ उसी थाने में, और SHO वो SHO FIR कार्ड दे। तो इन लोगों ने, जिसमें शाह महमूद कुरैशी और दीगर थे, उन्होंने 5 इनके जो बड़े लीडर थे, असद उमर, ये जो है फहद चौधरी और 2 और थे, इन्होंने SHO नहीं दिया कि भाई FIR दर्ज हो सके। अब हुकूमत उनकी, FIR दर्ज नहीं, सियासत कर रहे हैं। आई डोंट नो, ये आप उसका प्रिज्यूम करें क्या है, ठीक है। उसके बाद अभी वो तफ्तीशी कमेटी बनी भाई थ्रू अदालत, ठीक है। उसके बाद इमरान साहब फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आई, उसमें भी नहीं, उसके बाद उसको प्रेजेंट होना है और बताना है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी है। इमरान साहब स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, किस तरह केस चलेगा? ठीक है। आपने सुना डॉक्टर साहब ने 3-4 चीजें गिनवाई आपके सामने के आपकी गवर्नमेंट थी, आप चाहते तो हर चीज हो सकती थी, सब कुछ परवेज इलाही साहब ने कहा, और आपके लोग, आपके लीडरान सब बैठे हुए थे, और दूसरी तरफ इमरान खान माइनस होने जा रहे हैं। आपको खुद पता है कि ये बातें हो रही, नवाज शरीफ भी माइनस हुआ। सियासी मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ का क्या होगा? सियासी मुस्तकबिल को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। अगर ये माइनस इमरान खान भी करने की कोशिश करें, जैसे ये इनकी बहुत ज्यादा कोशिश है कि उनको नाअहल कर दिया जाए और उसके बाद उनको सजा दे दी जाए और कैद कर दिया जाए, तो ये अपने सारे बदले लेंगे डेफिनेटली। जबकि इनको जेल भेजने में और इनके ऊपर मुकदमे चलाने में या इनके पनामा लीक करने में हमारी हुकूमत इन्वॉल्व नहीं थी। हमने सिर्फ इतना किया था कि अदालतों को, नैब को, FIA को, सबको आजाद कर दिया था। वरना आपको पता है नैब बनाने वाले ये लोग हैं, एक दूसरे के ऊपर मुकदमे करने वाले ये हैं। डॉक्टर साहब के जो इस वक्त लीडर हैं वो 11 साल जेल में रहे, उनकी जबान काटी गई, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। इन लोगों ने एक दूसरे को कहा कि पेट फाड़ेंगे और लड़काना की जमीनों पर घसीटेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। उनके साथ इत्तेहाद करके बैठे हैं जो कि इंतहाई अनरिलायबल है। मेरे ख्याल में इत्तेहादी तो सारे ही अनरिलायबल होते हैं। कि आप देखिए MQM को कितना खान साहब ने अप्रिशिएट किया, किस तरह किया, लेकिन जब वक्त पड़ा तो जाहिर है वो एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, जिधर एस्टेब्लिशमेंट कहेगी वो चली जाएगी, वो चले गए, हुकूमत गिर गई हमारी। लेकिन बात यह है कि वो जो एतमाद आपका टूटता है ना, वो दोबारा वापस नहीं आता। अब परवेज, आपकी आवाज ड्रॉप हुई है डॉक्टर साहब। इमरान खान साहब कहते हैं कि एक तो इलेक्शन बड़ा जरूरी है, दूसरा मैं बड़ा सादिक और अमीन हूं, मुझे कोर्ट ने कहा है। अब ये सारे केसेस आपको पता है, तोशा खाना से लेकर फराह गोगी से लेकर ये फॉरेन फंडिंग केस, ये सारी चीजें, इससे तो साफ जाहिर होता है इमरान खान कहीं बचते तो नहीं है। क्या कहेंगे? सादिक अमीन मेरे हिसाब से दुनिया में सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आखिरी नबी जो हैं, और तो मेरे ख्याल से सादिक अमीन कोई नहीं है। बाकी अब ये कि कोई कहे कि भाई मैं सादिक अमीन हूँ, किसी से कहलवाए, तो मुझे समझ से बाहर है। बाकी अब ये सब इसके कारनामे आप देख रहे हैं इनके, और वो जो है ये फराह गोगी और पिंकी पीरानी और जो अखबारों में सोशल मीडिया पर आ रहा है, इन्होंने कफलिंग्स भी नहीं छोड़े, वो जो है ये टाई भी नहीं छोड़ी, ये जो है घड़ियाँ नहीं छोड़ी, कुछ भी नहीं छोड़ा। कुछ तो छोड़ते ना। कहीं तो वो मुल्क के लिए रोड बनाया हमने, वजीर आजम थे, रोड बनाया जो है ना बनीगाला का। यार बात सुनो मेरे भाई, मैं भी पार्लियामेंटेरियन रहा हूँ। ये जो रोड है जो इसका बनीगाला का है, वो 1.5, 2, 3, 4, 5 करोड़ का होगा। वो डेवलपमेंटल स्कीम है, कमिश्नर को आप बुलाओ, जो MPA MNA होता है, वो रिक्वेस्ट करता है, बन जाता है। ये हमें क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये क्या बेचकर उसने बनाया? यार अफसोस की बात है। कह रहे हैं कि ये बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे? पहले अवाम को बनाया गया, तब्दीली के नारे के पीछे आपने कहा एक तब्दीली आएगी। 4 साल हमने तबाही देखी है इस मुल्क के अंदर। मैं मतलब उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती कि एक नहीं कह रहा है कि मैं ईमानदार हूँ, वो खुद नहीं कह रहा है कि उसको किसी ने कहा है, वो किसी ने है उस जमाने की चीज से जाहिर है। देखिए वो चीजें आपने उस पर इल्जाम लगाए, फौरन पड़ा, अखबार देती मुझे बताए
क्या आप ये सब कुछ सोच रहे थे कि मेरे पर ये मुकदमे बनेंगे कि मैं उनके बारे में संभाल के रखूं जब सियासत में शुरू भी नहीं हुआ था? एक चीज का हिसाब रखा है, क्योंकि वो ईमानदार है उसका किया जा सकता नहीं। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। क्या खाना की है गरीब जो 3 करोड़ या 6 करोड़ वर्ष की थी, उन्होंने 50% पे खरीदी। इनको गाड़ियां ले जाने की जरूरत नहीं है, गाड़ियां ले गए 90 लाख में, बेहतरीन गाड़ियां लेके चले गए। वो उसके बाद किसी ने शायद 2 करोड़ नवाज शरीफ साहब को, तो उन्होंने 2 करोड़ पैदा किए। गाड़ियां तो लेके जाने की इजाजत नहीं है। आप बताए गिलानी में भी मेरे को कैसे हार लेके चले गए। अब इस तरह की बहुत सारी चीजें एक घड़ी के पीछे पड़ के उसको सिर्फ करना है इन लोगों ने, उसको सियासत से अलग करना है इन लोगों ने, माइनस करना है इन लोगों ने, क्योंकि इनको पता है कि अगर खान साहब तो हमारी दुकान नहीं चलेगी। उस दुकान को इन्होंने चमका। बड़ी मेहरबानी मैडम, टाइम बड़ा लिमिटेड है, बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया। ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बेरानी में टेलीविजन पे ज्वाइन किया है डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MNA है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। डॉक्टर साहिबा। थैंक यू मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। और आपके पीपल्स पार्टी यानी कि इत्तेहादी डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब सेनेटर रह चुके हैं, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं, वो भी स्टूडियो में। मेरी तरफ से भी सलाम कह दीजिएगा। आपको पता है कि 2 चीजें बड़ी अहम डिस्कस मुल्क के अंदर हो रही है। एक, सबसे पहले मईशत डिस्कस हो रही है कि आज राना सनावला ने कहा कि फितना खान चाहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। दूसरा, इमरान खान सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं, किसी और चीज पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगी इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं, मईशत की खराबी का बाइस भी इमरान खान अपनी 4 साल हुकूमत में बना, और अब मईशत को स्टेबल होने में भी होने का बाइस भी इमरान खान बन रहा है। सड़कों पे फिर रहा है और जो सियासी बहरान है वो पैदा कर रहा है। जब तक सियासी बहरान सेटल नहीं होगा, हमारी मुआशी जो बेहतरी है वो बहुत सुस्त रवि का शिकार हो रही है। सही। डॉक्टर साहब इधर रुके। डॉक्टर साहब कह रही हैं कि मुआशी बहरान है अपनी जगह और सियासी बहरान इसके साथ कनेक्ट है, यानी कि सियासी बहरान और मुआशी बहरान दोनों डॉक्टर साहबा कह रही हैं इस मुल्क के अंदर है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहबा? इसको पॉलिटिकल फोर्सेस मिलकर खत्म कर सकते हैं ना, यही है उसका हल, और तो कोई हल नहीं है। पॉलिटिकल फोर्सेस बैठने के लिए तैयार नहीं है? नहीं तो नहीं बैठने के लिए तैयार है तो फिर बैठना चाहिए। फरिश्ते तो नहीं उतरेंगे आसमान से। डॉक्टर समीना, इससे रियासत को भी नुकसान हो रहा है, मईशत को भी नुकसान हो रहा है। पॉलिटिकल फोर्सेस जो है ना बैठने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसके लिए तो तमाम फोर्सेस, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको एक मुआहदे के साथ, एक अच्छे अखलाक के साथ, एक अच्छे पैराई में आके एक टेबल पे बैठना चाहिए। क्योंकि पीटीआई का एटीट्यूड हम सबको पता है, वो अब तक आखिरी दम तक यही कह रहे हैं कि भी मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं मरना पसंद करूंगा, मैं इनके साथ बैठना पसंद नहीं करूंगा। उसकी तबीयत में तूफान पैदा करना है, उसकी तबीयत में अबतरी पैदा करना है, मुल्क में मुल्की हालात को स्टेबल नहीं होने देना, ये उसकी तबीयत का एक खासा है, जो कि वो अपनी उस तबीयत के मुताबिक वो काम कर रहा है। हमारी तो समझ में नहीं आता कि उसका एजेंडा क्या है। वो आज तक किसी को नहीं पता चला कि वो किस एजेंडे के तहत काम कर रहा है और क्यों कर रहा है, और पाकिस्तान को किस इस नहज पे पहुंचाने के लिए उसमें ये जो अफरा तफरी मचाई है, ये क्यों मचाई है। तो इसके लिए तो सारा कसूरवारी इमरान खान है। आज भी ये अगर सियासी बहरान खत्म कर दें और पुरअमन तरीके से जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं उनको चलने दें, तो बहुत सारे हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। डॉक्टर करीम साहब, ये जो दौर गुजरा, आपने भी एक स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स को देखा है।
इमरान खान का सियासत में आना, आने के बाद इक्तदार में आना, ये मुआशरे की तबाही, इमेच्योर ऐसा पॉलिटिशियन, इमेच्योरिटी जो मुल्क के अंदर है, मुआशरा तबाह होता जा रहा है। डॉक्टर करीम, ये दौर मैंने पहली दफा ये जो है ना अपने दौर देखे, परवेज मुशर्रफ का दौर भी देखा, नवाज शरीफ का दौर भी देखा, आपका दौर भी देखा, एक बड़ी शाइस्तगी थी पॉलिटिक्स के अंदर, वो खत्म हो गई डॉक्टर साहब। ये बाय डिजाइन किया गया है और कौमों की जिंदगियों में इस तरह के फाशिस्ट लोग आते हैं, जिस तरह मसोलिनी आया उधर इटली में, या हिटलर आया जर्मनी में, तोजो आया जापान में, फ्रांको आया स्पेन में। तो ये बदकिस्मती पाकिस्तान पर इसको लाया गया है, इसको ग्रूम किया गया है सो दैट के पॉलिटिक्स से इंसान बेजार हो जाए और वो कुव्वतें आ जाएं और वो हुकूमत करें। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये है कि इनकी जो ख्वाहिश है कि सूबों के अख्तियारात ले लिए जाएं और जो है 18 अमेंडमेंट भी ख़त्म की जाए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया जाए, जो कि हमेशा इस तरह के दौरों में होता है। मुझे ज्वाइन किया है ब्रिगेड रिटायर तारिक खलील साहब, दिफाई तज्जिया निगार है, मुआशी दिफाई तज्जिया निगार हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। ब्रिगेडियर साहब, इमरान खान का सियासत में आना, सियासत के बाद इक्तदार में आना, उसके बाद से जो हमने मुआशरे की तबाही देखी है, आज भी सिर्फ सियासी जातियात की सियासत हो रही है। अपनी जात और पार्टी को कितना फायदा है, मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा, मुल्क की मैशियत के लिए कोई, रियासत के लिए कोई नहीं सोच रहा। ब्रिगेडियर साहब देखिए इम्तियाज साहब, मेरा तो बिल्कुल क्लियर है, कोई भी अगर स्टेलमेट होता है, हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी को, वेस्ट मिनिस्टर को कॉपी करते हैं, सही, वहां पे जरा सी बात होती है, इख्तलाफ होता है, वो इलेक्शन में चले जाते हैं, सही, और वो अवाम से मैंडेट लेते हैं। उसके बाद जब पार्टी आती है ज्यादा पावरफुल होती है, फिर वो एक डिसीजन लेती है और दुनिया उसको रिस्पेक्ट भी करती है। अब हमारे पास एक स्टेलमेट आया हुआ है। आप भले इमरान खान को गालियां निकालते रहे, उनको बुरा कहते रहे, द फैक्ट रिमेन्स कि देयर इज ए मेजॉरिटी विद देम। लिहाजा सबसे बेहतर तो ये है इलेक्शन कराएं। अगर ये जो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी स्ट्रेंथ है जैसा कि वो क्लेम करती हैं, फिर माशाल्लाह दे विल कम बैक। ब्रिगेडियर साहब, माजरत के साथ में इधर रोकूंगा, आपको पता है इमरान खान कह रहे हैं मुझे 2/3 मेजॉरिटी। अगर इमरान खान नहीं जीत के आते हैं तो आप उनकी तबीयत से, उनकी सियासत से, उनके रवैये से आपको पता है फिर वो रिजल्ट भी नहीं मानेंगे। आपको उसके कहने से थोड़ी आएगी, वो तो अवाम वोट देंगे तो आएगी ना। सही, आप वोटर के पास जाते ही नहीं है। सही, आप वोटर के पास जाएंगे तो पता लगेगा उसको कितने पानी है उसको। सर, आज जो क्राइसिस हम देख रहे हैं मुल्क के अंदर, इसका हल आप क्या देखते हैं कि इलेक्शन कुछ महीने पहले टाइम पे, और मैशियत जो है आपको पता है IMF के पास जा रहे हैं, हमारे दोस्तों ने भी कह दिया पहले IMF के पास जाएं फिर हम आपकी मदद करेंगे। सऊदी अरेबिया है, UAE है, चाइना है, ये जो हमारे करीब ममालिक हैं, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, ये जाए ना IMF के बाद, रोकता कौन है? बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब, लेट में लिया ब्रिगेडियर रिटायर तारिक खलील साहब को। टाइम भी खत्म हो गया टॉक शो का। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क के जो हालात हैं आपके सामने, मैशियत के लिए सबको मिल बैठ के तय करना होगा।